गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का दिन कुछ एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ लेकी मार्केट। लेकी मार्केट मेरे घर से काफ़ी पास भी नहीं और काफ़ी दूर भी नहीं, एक लोकल मार्केट है जहाँ पर किंग का सामान बहुत अच्छा मिलता है, अमेजिंग सामान मिलता है। और मैंने सुना वहाँ सीड्स भी मिलते हैं। तो आपको पता ही कि आजकल मुझे गार्डनिंग का नया शौक़ चढ़ा है, तो मैं सीड्स के लिए जा रही हूँ। और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी जाएगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग अकेले जाते हैं, बट मैं कभी अकेली नहीं गई और मैं हमेशा अपनी इसी फ्रेंड के साथ जाती हूँ। बस मैं उसका वेट कर रही हूँ, कार उसके लिए भेज दी है, तो बस वो थोड़ी देर में आएगी, फिर हम जाएंगे और फिर मैं शूट करूँगी और आप लोग देखना कैसा है यहाँ का लोकल मार्केट। तो फ्रेंड आ चुकी है, वीना, द वन एंड ऑल शोल्डर है ना। हाय ऑल, जिसकी वजह से हमने इतनी मार्केट एक्सप्लोर की है। बाय। तो बस अभी बैठते हैं कार में और चलते हैं लेकी मार्केट की तरफ। तो अब ये हम लेकी मार्केट के बिल्कुल एंट्रेंस पे आ गए हैं। ये उसकी बाहर की रोड है, बाहर भी बहुत सारी शॉप्स हैं, बट हमें अभी और अंदर जाना है जो कि मेन मार्केट है। और यहाँ सड़क बहुत ही ख़राब होती है, मतलब यूजुअली मैं जितनी भी लोकल मार्केट गई हूँ उधर की सड़क बहुत ऊबड़ खाबड़ा बोल सकते हो, इट्स वेरी रफ़। कोई नॉर्मल अच्छी रोड जैसे आपकी रोड पे होती है वैसी रोड नहीं होती, गड्ढे हैं, मिट्टी, और जब बारिश हो जाती है तब तो कुछ ज़्यादा ही टफ़ हो जाता है। तो ये बस अब हम पहुँचने वाले हैं लेकी मार्केट के मेन एंट्रेंस गेट पे, अगर आप बोलो, क्योंकि ये तो ऐसे बाहर से शॉप्स लगी हुई हैं। फिर थोड़ा आगे जाके एक अंदर एस्टेट जैसा, आप एस्टेट भी नहीं, मतलब एक ऐसा अलग से एरिया बना हुआ है, फिर आप उसमें जाते हो, फिर अंदर वो मार्केट्स रहती हैं। तो अब हम ये बस लेकी मार्केट के गेट पे पहुंच गए हैं और अब ये हम अंदर जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि ये एक गेट है, फिर हम अंदर जाएंगे। यहाँ एक बाहर स्टैचू भी लगा हुआ है और बहुत कलरफुल मार्केट है ये, बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर। चलिए फिर देखते हैं अंदर क्या क्या मिल रहा है। ये अंकारा फैब्रिक्स है, लोग यहाँ पे कपड़े भी स्टिच करवाते हैं क्योंकि यहाँ टेलर्स भी हैं। एंड इनके टेलर्स, मतलब मुझे तो लगता है इंडिया से बेटर अच्छी स्टिचिंग करते हैं, ऐसी बुटीक में क्या होगी स्टिचिंग। और ये सारे अंकारा पैटर्न के कपड़े हैं। अंकारा इनका लोकल फैब्रिक होता है जिसका कलर फेड नहीं होता। अंकारा में भी बहुत क्वालिटी आती है, लो क्वालिटी से लेकर हाई क्वालिटी, जैसे हमारे यहाँ कॉटन होता है, लेकिन कॉटन जैसे होता है एक सॉफ्ट कॉटन की, वो पहनने के बाद घिसने लगता है, लेकिन ये नहीं घिसता, इसका कलर नहीं फेड होता है। जितनी अच्छी क्वालिटी उतने अच्छे प्रिंट और उतना अच्छा कॉटन का फैब्रिक। यूजुअली जो अंकारा होता है वो कॉटन की तरह लाइट नहीं होता है, थोड़ा हैवी होता है। ये वीना चेक करी थी, ये एक डोर मैट जैसा है फॉर अ शोकेस, ये भी अंकारा जैसा ही अंकारा से ही बना है। तो यहाँ पे हम ड्रेसेस चेक कर रहे थे अंकारा प्रिंट में। फिर अब हम जा रहे हैं आगे।
ये मार्केट जैसे गलियों गलियों में, एक गली से आप निकलते हो दूसरी गली में पहुंच जाते हो। यहाँ क्राफ्ट का, डेकोरेशन का सामान बहुत अच्छा मिलता है। और मैं मैक्सिमम क्या बोलूँ, मुझे तो हर चीज़ यहाँ पे हैंडमेड ही पता चली कि हैंडमेड ही है। यहाँ ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है। ये आप देख रहे हो, ये बीड्स हैं, ये इनके लोकल ऐसी ज्वेलरी ये पहनते हैं लोकल। फिर हम आगे जाते हैं, ये देखो ये पूरा वुडन क्राफ्ट है। ये इधर जूट के सामान, केन के सामान, पेंटिंग्स यहाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। ये सारी लोकल पेंटिंग हैं। ये आप जो अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये भी है ऐसे वॉल हैंगिंग के लिए। वुडन पेंटिंग है, ये वुड पे बनाई हुई पेंटिंग है। फिर हम नेक्स्ट उसमें गए, यहाँ ये है ऑस्ट्रिच एग। मतलब मैंने लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब मैंने पोर्ट हार्कोर्ट में अपनी फ्रेंड के यहाँ देखा था। तो ये यहाँ पे अब ऑस्ट्रिच एग भी अब आ गया है सेल करने के लिए, और मैंने इसको चेक भी किया तो इट वाज ओरिजिनल ऑस्ट्रिच एग। ये बीड्स हैं, इनको ये बीड्स बोलते हैं, मोतियों को ना बीड्स बोलते हैं। ये बैग्स जो हैं ये प्योर लेदर के हैं। लेदर हम जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो प्योर लेदर होता है, पहली बात तो मिलता नहीं है जल्दी, और मिल भी जाएगा तो बहुत ही महंगा। मुझे यहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन प्राइस बहुत कम लगता है। किसी दिन मैं जाऊँगी और लेदर के लिए स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊँगी इसके लिए। ये भी सारे क्राफ्ट के सामान हैं। यहाँ क्रॉकरी भी मिलती है, आप होलसेल में लेना चाहो या ऐसे मार्केट रेट से, जो शोरूम और सुपरमार्केट होता है उससे कम रेट में मिल जाती है यहाँ पर। सारे यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट, ज्वेलरी। ये वुडन फर्नीचर, ये लॉग फर्नीचर यूजुअली होता है, जो यूजुअली लकड़ी की जो मोटी लॉग्स होती हैं ना, उनका फर्नीचर। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं अपने घर का मेकओवर करने का। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे कुछ फर्नीचर रखूँ घर में। तो मैं चली गई और डिटेल लेने के लिए, और बहुत अच्छे फर्नीचर है। और बेस्ट पार्ट है कि ये बहुत ही मज़बूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और प्राइस भी इतना नहीं होता है इनका। ये वेजिटेबल मार्केट है, इसी मार्केट में है। आज तो बहुत कम दुकानें खुली हैं, पहले ये पूरा भरा रहता था सब्जियों की दुकानों से। यहाँ ये वीना पुदीना ले रही है, पुदीना काफ़ी फ्रेश मिल रहा था यहाँ पर। सीड्स, इस शॉप पे सीड्स मिल रहे थे, बट जो सीड मुझे चाहिए थे वो नहीं मिले। तो इसके पास मोरिंगा के सीड्स थे, कोरिएंडर के सीड थे, बट मुझे और भी स्पिनिच वगैरह के सीड्स चाहिए थे, तो नहीं मिले मुझे सीड्स। ये बैग्स, ये सारे बैग प्योर लेदर के बने हुए हैं। एंड ट्रस्ट मी, इसमें लेदर भी अलग अलग होता है। कोई जैसे स्नेक लेदर का हो गया, और कई बार क्रोकोडाइल लेदर, फ़र के भी मिलते हैं, वो भी ओरिजिनल फ़र होता है। ये भी ना यहाँ स्टोन देख रही है। स्टोन मुझे इतना आइडिया नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग स्टोन्स का, बट जिस तरह से ये स्टोन्स रखते हैं लगता है कि ओरिजिनली है। तो ये बंदा हमें दिखा रहा था कि ये पॉलिश्ड स्टोन है, बट हमें उस पर ट्रस्ट नहीं था कि पॉलिश है कि क्या है। तो वी वर टेकिंग ये अनपॉलिश। ये सारे स्टोन जो हैं ये अनपॉलिश्ड हैं, और इन्होंने अलग अलग एमिस्ट करके अलग अलग नाम बताया था। और जैसे ये एक ये दिखा रहा है, ये ग्रीन वाला स्टोन, मैंने इसको बोला भी कि स्पाइडरमैन की मूवी वाला स्टोन लग रहा है। ये सारे स्टोन हैं अलग अलग तरीके के। मुझे स्टोन्स की कोई जानकारी नहीं है, बट वीना को स्टोन चाहिए था, कोई स्मूथ सा स्टोन मेडिटेशन करने के लिए। सो शी वाज चेकिंग इट। आई विश कि काश मुझे स्टोन्स के बारे में पता होता कि कैसा होता है स्टोन, कैसे चेक करते हैं, तो मैं ज़रूर लेती। एंड प्राइस भी इनका बहुत कम है। वीना ने यहाँ से 3 स्टोन्स लिए थे, और उसने टोटल दिया था 500। एक पर्पल लिया उसने, और 2 छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्टोन्स लिए। ये पुरानी नाइजीरियन करेंसी और कॉइन्स। ये अंकारा की ज्वेलरी थी जो आपने देखा। ये सारी पेंटिंग्स हैं। अगर घर डेकोरेट करना है तो बस यहाँ जो ये इनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। ये बंदा उसे बोल रहा था कि इन तीनों में से कोई भी एक चूज़ कर लो, और फिर बाद में उसने बोला कि चलो तुम दोनों ले लो और एक ब्लैक स्टोन भी ले लो। अगर मैं इन लोगों के नेचर वाइज बोलूँ तो ये लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। और अब तो इस मार्केट में मतलब काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे नमस्ते कैसे हो अच्छा बोलने के लिए। ये पर्ल्स हैं, और लास्ट टाइम जब मैं वेकेशन पे गई थी इंडिया, तो मैं यहाँ से भी पर्ल्स लेके गई थी, और इंडिया के कंपैरिजन में पर्ल्स यहाँ पे सस्ता है मैं बोलूँगी। और मैंने चेक भी किया है, तो जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से ये ओरिजिनल पर्ल है।
बहुत ही सुंदर मार्केट है ये। मतलब इस मार्केट में अगर मेरे लिए तो अगर मैं शॉपिंग नहीं भी करूँ तो घूमना ही मेरे लिए एक आउटिंग हो जाती है। इतना कुछ क्राफ्ट देखने को मिलता है, सारी चीज़ें हैंडमेड, इट फील्स अमेजिंग। और इतना रिस्क नहीं है इस मार्केट में। अगर आप 2 जने हो, इनफैक्ट अभी तो कभी यहाँ आए नहीं है, बट ये वीडियो देखने के बाद ही इज़ ऑल्सो वेरी इंस्पायर्ड। सो वी आर प्लानिंग टू गो अगेन। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में डिटेल में चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट करना। मैं इस मार्केट में उन शॉप्स को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये देखो, ये सारे क्राफ्ट के सामान हैं। ये भी सारी बीड्स, बहुत सारी शॉप हैं बीड्स की, और यहाँ नेगोशिएशन बहुत होता है। ये क्रोकोडाइल जो है ना, इस पे ये क्रोकोडाइल का तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ, और जो ये लेदर है वो स्नेक का लेदर है, जो उस बंदे ने मुझे बोला। और कभी कभार तो आपको ओरिजिनल क्रोकोडाइल का लेदर तक देखने को यहाँ मिल जाएगा। लैपटॉप बैग इतने सस्ते, मतलब इंडियन करेंसी में अगर मैं बोलूँ तो 2-3 हज़ार में मिल जाते हैं क्रोकोडाइल स्किन के। कहाँ मिलेगा ये सब? देखो आप, ये सारे बैग प्योर लेदर, ओरिजिनल लेदर। ये भी फ़र वाले बैग, ये सब ओरिजिनल लेदर हैं और ओरिजिनल फ़र, कोई भी फॉक्स नहीं। ये बेल्ट्स भी प्योर लेदर की है। मैक्सिमम बेल्ट्स जो होती है स्नेक लेदर की ही होती है। फिर यहाँ से आगे आते थे एक शॉप में। यहाँ शॉपकीपर ने बोला कि उनके पास ओरिजिनल रूबी है। यूजुअली देखो, आप पहले मैं आपको बताती हूँ। देखो ये कैसे टेस्ट करके बता रहे हैं हमें कि ये पूरा रेड फ्लैश आ रहा है, इसलिए ये रूबी है, और ये अनपॉलिश्ड रूबी है। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। और ये रूबी ये ग्राम के हिसाब से सेल करते हैं। और ग्राम उन्होंने जहाँ तक मुझे बताया, वो मुझे याद है कि इट वॉज 3000 नायरा समथिंग पर ग्राम, बट वो नेगोशिएबल होता है। अगर पॉलिश कराना है तो वो पॉलिश नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो नाइजीरिया में उन्होंने जगह बताई वो कहीं और थी। अदरवाइज़ आप इंडिया लाओ या जहाँ भी आपकी कंट्री है वहाँ ला के पॉलिश कराओ। ये दिखा रहे थे मुझे पॉलिश। फिर उन्होंने दिखाया उसमें से एक रूबी स्टोन जो कि पॉलिश था। फिर यहाँ ये वीना ग्लास के पॉट्स देखने लगी, बिकॉज उसको पेंटिंग का बहुत शौक़ है। तो वो चेक कर रही थी प्राइस की, ये बॉटल के प्राइसेस कितने हैं, क्योंकि वो सोच रही है इसको पेंट करके ना उसको एज अ डेकोरेटिव पीस बनाने के लिए। और यहाँ पे एक और हमें टेबल दिख गया। हर एक शॉप बिल्कुल डिफरेंट होती है क्राफ्ट और डेकोरेशन के मामले में। अब यहाँ पे कुछ अलग ही मिल गया, पेंटिंग्स हैं। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि आप लो ना लो, आपको शॉपकीपर बुलाता ज़रूर है आपकी अपनी शॉप पे। और अगर आप नहीं भी लोगे तो उनको मतलब बुरा नहीं लगता है। फिर ये हमें दिखा रहे थे इनके शॉप में क्या क्या सामान है। फिर उन्होंने हमें अपने यहाँ इनके एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट लगा था, तो हमने बोला कि ये वाले ना, तो बोला नहीं वाले नहीं है, और ये इनका लोकल गिटार आप बोल सकते हो वो है। तो वो भी उसने चेक करके फिर उन्होंने बताया हमें, ये है वो जिसको हम लोकल गिटार बोल रहे थे। सो ही वॉज जस्ट प्लेइंग फॉर अस। फिर ये एक स्टिक बताई कि ये कैसी स्टिक है, फोल्डेबल है ये। तो हम उसको बोल रहे थे कि हाँ ये स्टिक से तो हम लेकर जाएंगे, इसको हम एज अ वेपन यूज़ करेंगे। तो वो हंसने लगा। फिर उसने बताया कि इसको आप ऐसे भी करके अपने सूटकेस में इसको पैक कर सकते हो। ये स्टूल्स हैं लकड़ी के एंड बहुत ही मजबूत थे, ट्रस्ट मी, वेरी हैवी एंड वेरी स्ट्रॉन्ग।
और कितने कलरफुल लग रहे हैं ना, ये बहुत प्रिटी लग रहे थे। तो मैं उसको प्राइस पूछ रहे थे क्योंकि ये सब मेरी लिस्ट में है। तो एक तरह से मेरा मार्केट सर्वे भी हो गया कि मुझे क्या क्या लेना है, कैसे लेना है। और फिर आप देखो कितनी सारी शॉप्स है। ये एक अलग शॉप है। यहाँ पे ये था कैमल टीथ, ये ओरिजिनल कैमल टीथ है और बंदे ने मुझे बोला था 2000 नायरा का। 2000 नायरा इज़ इक्वल टू अराउंड, मतलब 1000 नायरा इज़ इक्वल टू 160 रुपीज़, तो आप कैलकुलेट कर लो। और मैंने इसको पूछा कि लोग क्यों यूज़ करते हैं। नहीं, वो सेम कि लोग पेंडेंट, एज अ पेंडेंट इसको यूज़ करते हैं, पेंडेंट में लगाकर उसके ऊपर गोल्ड लगाते हैं और उसको पहनते हैं। यहाँ पे भी उसने स्टूल दिखाया मैं, ये सारे केन और जूट के सामान है यहाँ पर। ये अफ्रीकन लोकल पेंट में पेंटेड ये फर्नीचर्स हैं। एक्चुअली इस पर कोई कवर नहीं है, ये सारे पेंट है, हैंड पेंटेड है और सॉलिड लकड़ी होती है। ये सारी पेंटिंग्स हैं और जो नीचे लगे थे वो सारी स्टूल। फिर चलते चलते हमें एक स्लीपर वाला मिल गया और गैस ये स्लीपर्स कितने, क्योंकि हम बच्चों के लिए स्लीपर देखने लगे। इट वॉज फॉर जस्ट 1000 नायरा, 160 हमारे इंडियन करेंसी में 160 रुपये का। बट हमने नहीं लिया क्योंकि हमें फिर बच्चों के साइज़ का थोड़ा कन्फ्यूजन लगा। सो वी थॉट नेक्स्ट टाइम हम बच्चों के साइज़ का एक फुटप्रिंट लेकर आएंगे, फिर ले लेंगे। जब हम इस मार्केट में आ रहे थे तो हमें एक थोड़ा सा ये था कि कोरोना के चक्कर में शॉप्स खुली होंगी कि नहीं खुली होंगी, बट वी वर सरप्राइज्ड कि सारी शॉप्स खुली थी। तो बस बहुत मुझे तो एनर्जी फील हुई। मेरी हॉबी है लोकल मार्केट्स में जाना और ऐसे शॉपिंग करना। एक तरह से हम सीखते भी हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे लोकली क्या क्या मिलता है, और आप अगर लोकल को सपोर्ट करो तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा मेरा मानना है। सो बस हमने ऐसे बहुत सारी शॉप्स एक्सप्लोर करते गए। हम बहुत कुछ नया सामान भी अब आ गया है यहाँ पर, क्योंकि अब जैसे जैसे दिसंबर आएगा नया स्टॉक भी आना शुरू हो जाएगा मार्केट में। नया स्टॉक इन द सेंस नए डिज़ाइंस बहुत कुछ आते हैं। दिसंबर आने तक तो बहुत कुछ आ जाता है। और यहाँ का जो फैब्रिक होता है बहुत ही अच्छा होता है और लोग इतने अच्छे होते हैं, चार्मिंग और वेली बहुत ही जॉली नेचर के, हंसमुख होते हैं बिल्कुल। आप उनसे प्यार से बात करो, वो आपसे भी प्यार से बात करेंगे। जो लोगों के दिमाग में एक मिथ बैठा हुआ है अफ्रीका के बारे में, मुझे काफ़ी हद तक वो सही नहीं लगता है। दे आर गुड पीपल, आई कैन से।
तो बस हमने अब सारी शॉपिंग कर ली है और अब जा रहे हैं वापस कार में घर आने के लिए वापस। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी बट एक नई एनर्जी भी फील हो रही थी। ती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा हुआ ये टूर। तो अब फाइनली हम लेकी मार्केट से आ चुके हैं और ये है हमारी वीना द शॉपर जिसकी वजह से हम ये सारे मार्केट घूम पाते हैं। ये भी अब जा रही है इलू पिचू, बट आई होप कि जल्दी जल्दी आएगी लेकी। तो हम यहाँ पे कितने बजे आए थे वीना? ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर आए थे अराउंड 2:15 के करीब आए थे। 2:15 के करीब। और ज़्यादा तो शॉपिंग नहीं की थी बट डेफिनेटली मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है वो नेक्स्ट वीडियो में। बट हमने 2 घंटे लगाए, नहीं 1.5 से 2 घंटे लग गए। 1.5 से 2 घंटे लग गए। हम लोगों ने आज सिर्फ विंडो शॉपिंग ज्यादा की है थोड़ी, वरना हम लोग हमेशा बहुत शॉपिंग करते हैं। पर मार्केट अच्छी थी। एक तो डर भी था कि कैसा होगा क्या होगा, पर कोरोना की वजह से काफी मार्केट खाली थी। बट आई थिंक लोग धीरे धीरे आ रहे हैं विच इज गुड, क्योंकि शायद इन लोगों को भी रोजगार की तो बहुत जरूरत है और इनका भी है ना। बट हम ये है टायर्ड मम्मा जिनके साथ हम अभी पूरी लेगोस एक्सप्लोर करेंगे और ये आपको बताती रहेंगी। और सिर्फ वीना के भरोसे में ये लेगोस एक्सप्लोर होता है मेरा। ये आपको बताती रहेंगी, ये आपको अपडेट करती रहेंगी। आप टायर्ड मम्मा का अकाउंट फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी और जिसमें कि हमने क्या क्या खरीदा और हमारी टोटल बिल कॉस्ट क्या आई, तो हम कितने खर्च करके आए। तो बस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय।